दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। यह राशिफल गोचर की स्थिति के अनुसार बनाया जाता है। हर एक ज्योतिषी गोचर की स्थिति देखकर ही राशिफल दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक बनाता है। निजी जीवन, निजी भाग्य, निजी प्रारब्ध, निजी जन्म पत्री सबकी अलग अलग होती है, वो वज्र होती है। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि, पहले हफ्ते में दफ्तर या कार्यस्थल पर छोटी मोटी उलझन रह सकती है। नए प्रोजेक्ट और सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रस्तुत करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। नेतृत्व व मंच कार्य में सफलता मिलेगी। पुराने भुगतान दस्तावेजों का निपटारा मध्य माह के बाद होगा। बड़े वित्तीय निर्णय बृहस्पति की स्थिति के चलते तुरंत न ले, बार बार विश्लेषण जांच के बाद लें। सामाजिक समारोह और नेटवर्किंग से नए संबंध बनेंगे। अनबुझी अनसुलझी बातों को स्पष्ट करने के लिए समय निकालें, विशेषकर प्रथम 15 दिन में। अत्यधिक उत्साह से थकान हो सकती है, नींद का ध्यान रखें। हल्का कार्डियक व्यायाम व प्राणायाम लाभदायक रहेंगे। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले विश्लेषण करें। एक दिन बाद का समय लें। नित्य वॉकिंग व्यायाम अवश्य करते रहें। नित्य मेडिटेशन करते रहें। हरे फल का नित्य प्रयोग खाने में करें। पौधों को जल देते रहें। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिरता और संपत्ति मामलों में पुनरुद्धार का समय है। स्थिर आय स्रोत बने रहेंगे। यदि कोई निवेश का प्रस्ताव स्थगित था या छोड़ा हुआ था, दिसंबर माह उसके पुनरावलोकन का समय है, परंतु अंतिम निर्णय मार्च के बाद आने वाले साल में लें। पारिवारिक मेलजोल अच्छा रहेगा। घर में आनंद का माहौल भी बनने की संभावना है। खाने पीने पर नियंत्रण रखें। पाचन से जुड़ी समस्याएं सता सकती हैं। घर के उत्तर पश्चिम भाग यानी कि वायु कोण को साफ रखें। वित्तीय दस्तावेज व्यवस्थित रखें। शनिवार को गेहूं का या चावल का दान निर्धन को या मंदिर में अवश्य करें। बड़े निवेश पर निर्णय करने से पहले वित्तीय परामर्श किसी विशेषज्ञ से अवश्य ले लें। मिथुन राशि, दिसंबर के आधे माह तक मेल मिलाप में सावधानी रखें। बाद में स्पष्टताएं अनुभव होने लगेंगी। मीडिया, कोचिंग या मार्केटिंग से जुड़े लोग उत्साहित रहेंगे। प्रोजेक्ट डिलीवरी पर समय सीमा का ध्यान रखें। तकनीकी बैकअप अवश्य रखें। प्रेम संबंधों, मित्रों, परिजनों में संवाद की स्पष्टता रखें। गले या श्वसन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं दिखाई दे सकती है। ठंडी चीजों का प्रयोग न करें, गर्म चीजों का प्रयोग करते रहें। नित्य कुछ समय के लिए मौन रहने का प्रयास करें। नित्य मौन व्रत का संकल्प 2 घंटे 1 घंटे का अवश्य लें। मंगलवार से मंगल हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाते रहें। कर्क राशि, घरेलू मुद्दे, परिवार संबंधी निर्णय केंद्र में रहेंगे। घर, भावनात्मक सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने का समय है। घर से संबंधित निवेश या रिनोवेशन योजनाएं सोच समझ कर करें। कानूनी प्रॉपर्टी दस्तावेजों का पुनरावलोकन का समय है। संवेदनशीलता बढ़ेगी। पुरानी बातों को सुलझाने का उत्तम समय है। दृढ़ता से अपनी बात रखें, दृढ़ता से सुने। आपसी संबंधों और निजी रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ने के योग है, सावधान रहें। भावनात्मक थकान बढ़ सकती है। नींद और आराम को प्राथमिकता देते रहें। घर के ईशान कोण में एक दिया नित्य या रविवार से रविवार प्रज्वलित करते रहें।
परिवार से जुड़ी चर्चाओं में धैर्य रखें। कोई विशेष निर्णय करना है तो पहले लिखकर फिर चिंतन करें। सिंह राशि, प्रदर्शन के लिए महीना अनुकूल है, परंतु अभिमान से बचे, अहंकार से बचे। टीम के साथ जरूरी तालमेल अवश्य रखें। एकल निर्णय पर न पहुंचे, यानी कि अकेले किसी निर्णय पर न पहुंचे। रोमांटिक और सामाजिक गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। उत्सवों में भागीदारी से लाभ होगा। हृदय स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें। मंगलवार से मंगलवार नमक का प्रयोग न करें। रविवार के दिन पूरे दिसंबर माह उपवास करें। सूर्य का सम्मान करें, जल अर्पित करें। धूप का सेवन नित्य करते रहें। किसी भी सार्वजनिक घोषणा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने परिजनों या टीम से सलाह अवश्य लें। अहंकार से बचे, नित्य मेडिटेशन करें। कन्या राशि, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता दिसंबर माह में चरम पर रहेगी। पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय है। जो काम रुके थे वो गति पकड़ेंगे। आलोचनाएं असामान्य तनाव ला सकती है। आलोचना से बचे। किसी की, परिजन की न व्यवसायिक पार्टनर की, कर्मचारी की आलोचना करें। स्पोर्टिव नेचर रखें। पाचन और तनाव से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नियमित भोजन करें। बाहर के खाने पीने का परहेज रखें। नित्य ध्यान करें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विषय का विश्लेषण बड़े ध्यान से करें। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में जाकर कुछ शारीरिक श्रम का दान करें। किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में, सीता राम जी के मंदिर में या फिर विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक गुरुवार को या तो केले का दान करें, केले चढ़ाएं, या लड्डू चढ़ाएं, लड्डू का दान करें। तुला राशि, सामाजिक दायरे सक्रिय रहेंगे। बातचीत में छोटी मोटी गलतफहमियां, छोटी मोटी स्लिप ऑफ टंग सामने आ सकती है। अतः शब्दों को संभाल कर बोले। सुनने का प्रयास ज्यादा करें, कहने का कम करें। आर्थिक या कानूनी निर्णय बृहस्पति की स्थिति के कारण स्थगित हो सकते हैं और इसमें धोखा भी हो सकता है। पुनः पुनः विश्लेषण बुद्धिमानी का कार्य होगा। टीम वर्क से लाभ की संभावना है। वैवाहिक रिश्तों में मधुरता बने रहने की संभावना है। छोटी छोटी बातों पर टकराव न करें, स्पष्ट संवाद रखें। पूरे माह रात्रि को जल्दी सोने का प्रयास करें। मंगलवार को नमक का प्रयोग न करें। वाणी पर कंट्रोल रखें। कुछ समय का मौन धारण करें। शुक्रवार को सफेद फूल या कपड़ा मंदिर में दान करें। फूल दान करें तो सभी शुक्रवार कर सकते हैं। कपड़ा दे तो किसी एक शुक्रवार को दे दें। भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार नाद आपके लिए सर्वथा लाभदायक इस माह में सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, अंतर्मुखी ज्यादा रह सकते हैं आप। प्रयास करें कि ज्यादा अपने तक सीमित न रह पाए। करियर, धन, ऋण, टैक्स, बीमा, निवेश और गुप्त सौदों की समीक्षा नितांत आवश्यक रहेगी। भावनाएं गहरी होंगी। कुछ पुरानी स्मृतियां या पूर्व संबंध उभर कर आ सकते हैं। समय को समझने समझाने का समय दें। स्वयं के लिए अवसर दें। नींद और पाचन के साथ साथ मानसिक थकान पर ध्यान दें। बाहर टहलना लाभदायक रहेगा। कहीं टहलने अवश्य जाए, किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थान पर। भगवान शिव के लिंगाष्टकम स्तोत्र को नित्य सुनने का प्रयास करें। पाठ कर पाए तो बहुत अच्छा है। पीले रंग का खाद्य पदार्थ नित्य खाने का प्रयास करें। केला है, लड्डू है, चने की दाल है।
पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार शाम को यदि जल दे पाए तो आशातीत लाभ की संभावना रहेगी। धनु राशि, आपके लिए सीखने, दूरस्थ यात्रा, दर्शन संबंधी रुचि के लिए समय अनुकूल है। ट्रैवल, वीजा दस्तावेजों में सतर्कता का समय भी रहेगा, सतर्कता की मांग रहेगी। लंबी योजनाओं में बाधा आने की संभावना, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति ऐसी है। ऑनलाइन संदेश की व्याख्या करते समय या ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह किसी को भेजते समय नितांत सावधानी रखें। गौ माता को गुड़ खिलाएं प्रत्येक मंगलवार और रविवार को। यात्रा में जाएं तो साथ एक लाल रंग का रुमाल लेकर जाएं। मकर राशि, माह के अंत में स्थिरता रहेगी, लेकिन मध्य माह तक अस्थिर सा माहौल दाम्पत्य में भी, पारिवारिक जीवन में भी और व्यापारिक जीवन में भी, तीनों में या कहीं किसी एक में रह सकता है। वरिष्ठता और दायित्व में वृद्धि हो सकती है। दायित्वों का बोझ आपको असंतुलित भी कर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों को न बिगड़ने दें, संतुलन बनाए रखें। परिवार को पूर्ण समय दें। हर विषय का विश्लेषण करने के बाद निर्णय दें। ये नहीं अपने मन से कुछ सोचा, कुछ समझा और किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। देर रात्रि तक कार्य करने से बचें। सूर्य के दर्शन नित्य करते रहें। सूर्य देवता की धूप नित्य सेवन करें। छोटी मोटी बातों को नोटिस ही न करें पूरे माह। कुंभ राशि, विचार साझा करने से पहले स्पष्टता अपने मन में बनाए रखें। मित्रों परिजनों के साथ मेलजोल वैसे बढ़ा रहेगा। आंख के मामले में सावधानी रखें। बाकी सब कुंभ राशि का कोई विशेष खराब नहीं है, सब सही है। कोई डिजिटल कार्य करे तो उसमें विशेष सावधानी रखें। अनुशासन समय का बनाए रखें, समय सारणी बनाए और उसको पूरे माह फॉलो करते रहें। उपाय विशेष आवश्यकता है नहीं, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र नित्य शाम को पूरे माह सुन पाए तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा के दर्शन जब भी चंद्रमा उपलब्ध हो पाए आप फ्री हो अवश्य करें। मीन राशि, बृहस्पति की स्थिति आपको आपके अंदर भीतर को मोड़ सकती है, अंदर की तरफ मोड़ सकती है। बाहरी संसार के कार्य न बिगड़ने दे, अंतर्मुखी ज्यादा न हो जाए इसका ध्यान रखें। भावनात्मक तनाव की संभावना आपके मन में हो सकती है, अपने विचारों को संतुलित रखें। जल तंत्र, जल चक्र व नींद चक्र का ध्यान रखें। अत्यधिक संवेदनशीलता से सचेत रहें। ध्यान नित्य करें, कोई मधुर संगीत, कोई भजन नित्य सुने। ईशान कोण में एक घी का दिया नित्य रात शाम को लगा पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार लगा दें। समुद्र की ध्वनि, समुद्र की लहरों की ध्वनि यदि वीडियो के माध्यम से सुन पाए तो आपकी भावनात्मक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। अंतिम सुझाव सभी के लिए, गोचर की स्थितियां नितांत खराब हैं। पूरे दिसंबर माह भीड़ में यात्रा करने से बचें, आपसी तनाव से बचें, ज्यादा जिद न पालें, कटुवाणी का प्रयोग न करें, आपसी सामंजस्य बनाए रखें, अपनी वृत्तियों पर लगाम लगाने का प्रयास करें। पूरे माह गोचर की स्थितियां अच्छी नहीं है। मंगल की स्थिति और राहु की अपने ही नक्षत्र में गोचर की स्थिति सर्वथा प्रतिकूल है। सावधान रहें, सचेत रहें।
शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। भगवान शिव की आराधना करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी में सकही त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना करें, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे। आचार्य श्री राम शर्मा कहा करते थे, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो व्यस्त रहेंगे तो मानसिक स्थिति अपने आप स्वस्थ रहेगी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।